ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय दुर्गाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागरणाय श्रुति अग्निभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतरं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय निहिता प्रणतास्मतां ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां च दलतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। प्रत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतः जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। ओम महाकालेश्वराय नमः। विघ्नेश्वराय नमः। मातृपितृगणकमलेभ्यो नमः। सर्वांगे हरिचंदनम सूरजतम कंठे च मुक्तावली गोपाल सुंदर विजय गोपाल चूड़ामणि। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। आपसे करबद्ध निवेदन है, बारंबार मैं रोज निवेदन करता हूं आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फिर हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप शेयर करें या ना करें, बाकी सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। प्राइमरी सब्सक्राइब करना है, आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज पुरुषोत्तम मास, द्वितीय पुरुषोत्तम मास का कृष्ण पक्ष का सप्तमी तिथि भृगुवासरान शुक्रवार, भृगुवासरान बिताए शुक्रवार। आज का दान अक्षत चावल, कल का दान ऋतु फल या ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे भी होते हैं, पंचमेवा भी होता है, जो भी आपकी यथाशक्ति हो। कल का ऋतु फल, ड्राई फ्रूट जो भी आप देना चाहें। आज का अक्षत चावल। आज हम सिंह राशि के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष सुखदायक है। आपका उत्साहवर्धन होगा। आपके मन में विचार या आत्मबोध से जो भी आत्मबोध बनेगा, जो भी विचार होगा, मंथन होगा, उससे आपकी प्रोग्रेस अवश्य होगी। रुके हुए कार्यों में प्रगति आएगी। रुके हुए कार्य जैसे आपका कोई पेंटिंग कार्य हो, कोई निर्माण से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, वाहन से संबंधित हो, या कोई रिश्ते की बात चल रही हो, जो भी कार्य होते हैं, व्यापार से, नौकरी का भी हो, उसमें गति आना शुरू हो जाएगी, प्रोग्रेस होगी या हो रही होगी। आपके पुरुषार्थ के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपके पुण्य के द्वारा, आपके जो भी वाणी है, आपका जो व्यवहार है, उसके द्वारा यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। आपका यह वर्ष आपके गृहस्थाश्रम से संबंधित, जैसे प्लाट है, मकान है, दुकान है, गोडाउन है, व्यापार स्थल है, नौकरी है, किसी के सगाई, किसी का विवाह संबंधित जो भी आपकी बात है, नौकरी है, उसमें आपकी प्रगति होगी, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी भागीदारी में, पार्टनरशिप में, लेख अनुबंध में जो भी आप कर रहे हैं, राजकीय कार्य, शासकीय कार्य या जो भी आपका कार्य हो, पार्टनरशिप हो, व्यवसाय हो, नया कार्य हो, निर्माण हो, वाहन क्रय हो, सामूहिक उद्योग हो, उसमें किसी में भी आप हस्तक्षेप करेंगे, अपना कार्य हाथ में लेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा है। और आपका अगर परसेंटेज में बताया जाए तो 70% आपका जबरदस्त है, 20% थोड़ा सा मिला जुला मिश्रित है। कल हमने कथा श्रवण की थी। विप्रदास नाम का शूद्र और उसकी धर्मपत्नी विप्रदासी दोनों ब्राह्मणों के सेवा करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे, स्नान करने का उनसे आज्ञा लेकर के स्नान करते थे पुरुषोत्तम मास का। और उन्होंने पुरुषोत्तम मास का स्नान भी आरंभ किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, इसका उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास का भी उद्यापन होता है, करने वाले पुरुषोत्तम मास का उद्यापन भी करते हैं। और फिर रास्ते में उन्हें बहुत सारे 700 की संख्या वाले
प्रेत पिशाच जो भी योनियां थी, जो भी नेगेटिविटी थी, नकारात्मक ऊर्जाएं थी, जो भी, उनको उसने अपना पुण्य प्रदान किया और उनका सबका मोक्ष करवाया। अब आज हम कथा श्रवण करेंगे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के प्रश्न करती है, महाप्रभु आप कृपा करके धारणा पारणा एकांतरोपवास, धारणा पारणा मतलब एकांतरोपवास व्रत के महात्मा का वर्णन सुनाइएगा, और यह किसने किया है, कैसे फल को प्राप्त किया जा सकता है, सो उस पर भी बताने की कृपा करे। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी विंध्य पर्वत के एक भाग में अमरकंटक नाम का एक पर्वत है, उसी पर्वत में माई नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। उस पर्वत पर सन्यासी सिद्ध महात्मागण निवास करके तपस्या करते हैं। नर्मदा नदी साक्षात शंकर का वरद हस्त मानी जाती है। यहाँ पे यह कथा का उल्लेख हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बहुत संक्षेप में आपको समझा देता हूँ। नर्मदा का उद्गम कैसे हुआ? नर्मदा का उद्गम शिव के द्वारा हुआ। शिव जब नृत्य कर रहे थे, तांडव कर रहे थे, उनका जो पसीना निकला, वो पसीना जो है ये नर्मदा नदी है। शिव का जो नर्मदा नदी का उद्गम है वो शिव के पसीने के द्वारा हुआ है। नर्मदा नदी का प्रताप बहुत जबरदस्त है। सभी नदियों से नर्मदा नदी का प्रताप, इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। नर्मदा माई की जय। नर्मदा का प्रताप बहुत जबरदस्त प्रताप है, और ये कुमारी भी है, बैचलर भी है, और सभी नदियों से इसकी विपरीत दिशा भी है। नर्मदा माई का जितना वर्णन किया जाए उतना कम पड़ेगा। इतनी पवित्र और पुण्यदायी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के किनारे बड़े बड़े नगर, तीर्थ स्थल और भगवान शंकर के मंदिर बने हुए हैं। इसी प्रकार रघु कच्छ नाम का एक नगर है। उस नगर में सदाचार संपन्न सत्यवादी कुशल शर्मा नाम का ब्राह्मण निवास करता था। सुंदर और पतिव्रता कुशावती नाम की उसकी पत्नी थी। वे दोनों पति पत्नी अपने धर्म कर्म में लगे हुए जीवन यापन करते थे। उनकी मेधावती नाम की कन्या थी। कन्या जब विवाह योग्य हुई तब ब्राह्मण ने पद्मनाभ नाम का ब्राह्मण पुत्र, जो कि अत्यंत सुंदर, सुशील, विद्वान और बलवान था, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। कन्या अपने पति के घर में आनंद पूर्वक रहने लगी। दोनों पति पत्नी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन का भी वियोग दोनों को असह्य था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना प्रगाढ़ प्रेम था। कुछ दिनों के बाद भाग्य की विचित्रता से एक दिन पद्मनाभ नर्मदा जी में स्नान करने गया और अपने समवयस्क लोगों से, अपने साथियों के साथ से जल क्रीड़ा करते हुए पानी में डूब गया। साथ के लोगों को जब वह नहीं दिखाई दिया तब लोग घबरा करके उसको नदी में खोजने लगे। बड़ी कोशिश के बाद गहरे पानी से उसके शरीर को बाहर निकाल कर लाए, परंतु उसके प्राण जा चुके थे, मृत हो चुका था। तुरंत लोगों के द्वारा उसके पानी में डूबने का समाचार उसके घर पहुंचा। उसके माता पिता और पत्नी रोते हुए, हाहाकार करते हुए दौड़ते हुए आए। पत्नी उसके मृत शरीर को गोद में लेकर के छाती पीटती हुई रुदन करती रही, हे देव, हे जगन्नाथ, मैं इस विधवा का दुख कैसे भोगूंगी, मैं इस विधवा का दुख कैसे भोगूंगी। मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। मेरा सौभाग्य रूपी जहाज डूब गया है। अब मैं जीवन सागर को कैसे पार करूंगी। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है उसी प्रकार वह तड़प रही थी। इसी प्रकार उसको अलग करके मृत शरीर का अंतिम संस्कार उसके समाज के लोगों ने कर दिया। वह कन्या कुछ दिनों तक सास और ससुर के पास रही, परंतु कुछ दिनों बाद पिता ने उस दुखी कन्या को सांत्वना और धीरज देने के निमित्त अपने घर ले आए। परंतु माता पिता के घर आने के बाद भी उसका दुख कम नहीं हुआ। रात दिन रोती तड़पती हुई अपने भविष्य के विषय में सोचती रहती थी। आखिर अपने पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ, यह समझ करके उसका प्रायश्चित करने के लिए कोई व्रत या देवता की आराधना करना चाहिए। इस निमित्त
एक दिन बालिका ने अपने पिता से कहा, हे तात, मेरे दुख दूर करने के लिए आप कोई व्रत आदि साधन मुझे बताइए, जिसके द्वारा मैं दुख से छुटकारा पा करके इस भव सागर से पार हो जाऊं। कन्या के वचनों को सुन करके पिता ने कहा, है पुत्री, अब से तीसरा मास भगवान पुरुषोत्तम का मास आने वाला है। उस मास में एकांतरोपवास, जिसको धारणा पारणा व्रत भी कहते हैं, करने से मनुष्य के पापों का समूल नष्ट हो जाता है, सभी दुख दूर होते हैं और मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। पिता के वचनों को सुनकर के कन्या मेधावती प्रसन्न हुई और समय व्यतीत होने पर पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ। तब पिता के कथनानुसार नियम धारण करते हुए वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नर्मदा जी में स्नान करती, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करती, ब्राह्मण का पूजन करके यथाशक्ति दान देती, भूमि पर शयन करती, एक दिन का उपवास करके दूसरे दिन दुविष्यान्न खा करके पारणा करना और अखंड दीप की स्थापना करना, अनेक नियम बड़ी श्रद्धा पूर्वक करके संपूर्ण मास पूरा करके अमावस के दिन विधान पूर्वक उद्यापन किया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में अनेक पुरुषोत्तम मास नियम और श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण किया। समय व्यतीत होते हुए वृद्धावस्था आने पर शरीर क्रशकाय हो गया और उसका प्राणांत हो गया। पुण्य के प्रभाव से और भगवान शिव की महान भक्ति के कारण मृत्यु के बाद मेधावती की आत्मा शिवलोक में पहुंच करके पार्वती जी की सखी बन गई। वह अनेक सुखों को भोग करके पृथ्वी पर फिर से जन्म लिया और काशी नगरी में विशालाक्षी नामक तपस्विनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। आज भी काशी में विशालाक्षी देवी का मंदिर है। लोग उसका पूजन करके अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास का धारणा पारणा व्रत शरीर को आरोग्यता देने वाला, अंत में मोक्ष को देने वाला होता है। इसी व्रत के प्रभाव से मेधावती मानव शरीर वाली होकर के दूसरे जन्म में देव के स्वरूप हो गई। हे लक्ष्मी, मेधावती की एक सखी कोमला नाम की ब्राह्मणी थी। उसने अधिक मास में नक्त भोजन का नियम धारण किया। वह भी पुण्य के प्रभाव से मृत्यु के बाद शिवलोक में सुख भोग करके काशी में जन्म लेकर के तपस्या के प्रभाव से मंगला गौरी के नाम से आज भी सुप्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास का अद्भुत पुण्य है, जिसका वर्णन 1000 मुख वाले शेष नाग भी नहीं कर सकते हैं। शेष नाग भी करने में असमर्थ है। इतनी कथा सुनकर के लक्ष्मी जी कहती है, महाप्रभु, आप ब्राह्मण की सेवा के महात्मा का वर्णन सुनाइए। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुमसे इस विषय पर एक इतिहास सुनाता हूँ। भरत खंड में विराट नाम का एक देश है। उस देश में अनेक पुण्यशाली और धनिक लोग रहते हैं। उस नगर में अनेक मंदिर थे। वे बावड़ी तालाब और बगीचों से नगर सुशोभित था। अनेक धार्मिक कर्म होते रहते थे और देवताओं ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया था कि यह नगरी हमेशा संपन्न और सुखी रहेगी। वहां परशुराम की माता रेणुका देवी का मंदिर है। नारद जी और शंकर जी के भी मंदिर है। चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्म और धर्म में लगे रह करके सभी प्रकार से सुखी और प्रसन्न थे। उसी नगर में धनदास नाम का एक शूद्र रहता था। वह धन संपन्न था और उसके अनेक नौकर थे, परंतु वह हमेशा ब्राह्मणों को आमंत्रित करके अपने हाथ से ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन और पूजन करता था। पाद प्रक्षालन यानी ब्राह्मण के चरण धुलाना। पाद प्रक्षालन और पूजन करता था। अनेक प्रकार के दान देकर के संतुष्ट करता था। अनेक पर्व के समय स्वयं ब्राह्मण के घर जाकर के झाड़ू लगाता, कपड़े धोता, उनकी आवश्यक इच्छित वस्तु को बाजार से ला करके देता। यह सब स्वयं पत्नी के सहित करता था। उसकी पत्नी भी पति का अनुसरण करते हुए ब्राह्मण की पत्नियों की सेवा करती रहती थी। धनदास को अपने धन संपन्न होने का कोई गर्व नहीं था और ब्राह्मण सेवा में कितना भी धन क्यों न खर्च हो जाए, उसके मन में चिंता नहीं होती थी। इस प्रकार ब्राह्मणों की सेवा करते हुए, पंडितों की सेवा करते हुए आधी उम्र बीत गई। अचानक देव के प्रभाव और पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से
धनदास के शरीर में गलित कुष्ठ का रोग उत्पन्न हो गया। जगह जगह उसके शरीर में व्रण हो करके खून और पीप बहने लगे। रोग को देख करके धनदास मन में बहुत उदास रहने लगा कि अब मेरे से ब्राह्मणों की सेवा कैसे होगी। इसी चिंताग्रस्त स्थिति में एक समय एक सिद्ध पुरुष धनदास के घर आए। धनदास ने उनसे अपने मन का दुख प्रकट किया। उसके दुख को सुन करके सिद्ध महात्मा ने कहा, हे धनदास, तुम चिंता करना छोड़ दो। तुमने जो ब्राह्मणों की सेवा की है उसका पुण्य तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम्हारी मृत्यु अच्छी होगी और मृत्यु के बाद तू और तेरी पत्नी सुंदर विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक को जाओगे। ऐसा कह करके सिद्ध पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गए। सिद्ध पुरुष के शब्दों को याद करके धनदास बहुत प्रसन्न हुआ और अपने धन संपदा के उसने 3 भाग कर दिए। पहला भाग अपने पुत्र को दिया, दूसरा भाग अपनी कन्या को दिया और तीसरा अपने साथ लेकर के तीर्थ यात्रा को पत्नी समेत निकल गया। अनेक तीर्थों में अपने धन का दान कर दिया। तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए दोनों पति पत्नी की एक ही दिन मृत्यु हो गई। अपने पुण्य के प्रभाव से सुंदर विमान पर बैठ करके उन दोनों की जीवात्मा स्वर्ग लोक को चली गई। हे लक्ष्मी, विप्र सेवा का महात्मा और देवताओं की पूजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हे लक्ष्मी, ब्राह्मणों की सेवा का महात्मा देवताओं की पूजा से भी ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने जब भी पृथ्वी पर जन्म लिया है तब मैंने ब्राह्मण की सेवा अवश्य की है। ये भगवान पुरुषोत्तम स्वयं कह रहे हैं लक्ष्मी से कि मैंने जब प्रकट होकर के लीला की है, मनुष्य का जो शरीर पाया है उसमें मैंने ब्राह्मणों की सेवा की है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया है। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण सूर्य नारायण पृथ्वी नारायण 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 विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण
शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जाते नारायण जाते नारायण जाते नारायण जाते नारायण जयते नारायण 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 छोड़ते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आते नारायण विजय नारायण आते नारायण विजय नारायण देते नारायण 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 देते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझे नारायण मुझे नारायण तुझे नारायण मुझे नारायण जय भगवान नारायण नारायण जय भगवान नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो गजानंद भगवान की गणपति नाथ की सिद्धि सिद्धि मात की शुभ लाभ की आमोद प्रमोद की ह्रीं दधि मध्ये नमस्मत् कुल देव्य रमाधिपति मात की पुरुषोत्तम भगवान की जय पुरुषोत्तम मास की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय राधिका नाथ की जय द्वारिका नाथ की जय चारभुजा नाथ की जय कांवरिया सेठ की जय गिरिराजरण की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जानकीनाथ भगवान की जय लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की जय अंजनी के लाल की जय भैरवनाथ महाराज की जय अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय गौ माता की जय भारत माता की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पति हर हर महादेव काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की जय स्वस्तिकेश्वर महादेव की जय विश्वेश्वर महादेव की जय ओंकारेश्वर महादेव की जय महाकालेश्वर महादेव की जय नर्मदेश्वर महादेव की जय विजयेश्वर महादेव की जय महामृत्युंजय महादेव की जय। सभी से विनम्र अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।